हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले एक और वीडियो जो हम देख रहे थे एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य का। उसमें हम देखने वाले, हमने यहाँ तक देख लिया था। मैंने आपको उसमें समझाया था लास्ट वीडियो में, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। और अलग से प्लेलिस्ट है इसका, आपको मिल जाएगा यूजीसी नेट जेआरएफ करके अलग से एक प्लेलिस्ट है। दो है, एक में जो हैंड रिटन मैं करके दे रही हूँ, ठीक है, वो मैं पढ़ के अच्छे से जो भी चीज़ें हैं वो आपका अच्छे से मैं एक्सप्लेन करके दे रही हूँ। वो भी प्लेलिस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और ये जो चीज़ें हैं वो भी हिंदी साहित्य का है और ये भी हिंदी साहित्य का है। तो आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो हिंदी का, उन सब के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सारे ही वीडियोस। तो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करके दे रही हूँ और आपके बुक से। ओके, अब समझते हैं। हिंदी की शब्द व्यवस्था तथा शब्द संपदा। ध्वनियों का वह समूह शब्द समूह कहलाता है जिसका कोई विशेष अर्थ हो। यानी कि अब जैसे ऐसे समझिए, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे ल म क फ ज, समूह तो बनाइए, यानी एक क्या बनाइए, लेटर्स का एक समूह तो बना, पर इसका कुछ मीनिंग निकला क्या, नहीं। अब वही मैंने इसको क्या किया, अगर मैंने ऐसे लिखा और कुछ तो इसका मीनिंग निकला, तो ये क्या है, ये समूह है वर्णों का, ठीक है, लेटर्स का, और जिसका कुछ मीनिंग निकल रहा है, कमल, ठीक है, तो कुछ ना कुछ उसका अर्थ हो। तो ध्वनियों का वह समूह शब्द कहलाता है जिसका कोई विशेष अर्थ हो, कुछ तो उसका अर्थ निकलना चाहिए। हिंदी की शब्द संपदा का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है, उनमें कुछ आधार निम्नवत हैं। तो पहली चीज़ तो स्रोत यानी उसकी उत्पत्ति कहाँ से है, सोर्सेस की दृष्टि से। निर्माण या गठन यानी कैसे वो बना हुआ है उसकी दृष्टि से। प्रयोग के संदर्भ की दृष्टि से, प्रयोग कैसे किया जा रहा है उसका। परिवर्तनशीलता या परिवर्तनीयता की दृष्टि से, उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। रूप या प्रयोग का आधार। स्रोत यानी उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भंडार, यानी हिंदी में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार हैं। यानी कि हिंदी शब्द जो हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, कहाँ से हुई है, वो चीज़। तो पहला तो है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। अब हिंदी की जो उत्पत्ति है, जो शब्द आए हैं वो इन्हीं चारों से आए हैं, 4 प्रकार बताए गए हैं। तो पहला हम देखते हैं, पहला है तत्सम, फिर हम देखेंगे तद्भव, फिर देखेंगे देशज और फिर देखेंगे विदेशज। इन सब को हम समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द में देखिए, तत् का मतलब क्या, उसके, और सम यानी समान। यहाँ का मतलब है कि यहाँ उसका तात्पर्य संस्कृत है। तो तत्सम का मतलब ही क्या है, संस्कृत के समान शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जिन्हें संस्कृत से उसी रूप में लिए गए हैं जैसे वे संस्कृत में मिलते थे, यानी मान लो कि संस्कृत से ही ले लिए गए हैं। उदाहरण के लिए माता, जल, तप, दान, अन्न, अंग, अंधकार, उदार, सत्यहान, ये सब के सब संस्कृत शब्द हैं, उनसे लिए गए हैं। तो इसके लिए बोला गया है। मैंने आपको ना ये बहुत पहले जब मैं कुछ था ऐसे, तो मैंने वहाँ पे ही समझाया था कि तत्सम लिखा हुआ था, तो मैंने समझाया था तत्सम यानी क्या, जो हम संस्कृत से लेते हैं। सम यहाँ पे समझ लो, ऐसे हम समझते थे कि हम ऐसे समझते थे, सम यानी संस्कृत से हम जोड़ते थे, और तत् यानी उसके जैसा, संस्कृत के जैसा। अब यहाँ पे संस्कृत के जैसा नहीं, संस्कृत ही समझिए, जो संस्कृत से ही लिया गया है, ठीक है। तद्भव यानी क्या, तद्भव 2 शब्दों से निर्मित है। तद यानी उससे, भव यानी निर्मित, जो संस्कृत के समान नहीं है लेकिन कुछ उसमें परिवर्तन किए गए, कुछ चेंजेस किए गए और उसी से बना हुआ है। जैसे अंधकार से अंधेरा बना, अंधकार तो संस्कृत से ही है, तो अंधकार से अंधेरा ले लिया गया। अग्नि संस्कृत शब्द है तो उससे आग ले लिया गया। अष्ट, अष्ट क्या है, संस्कृत शब्द है। जैसे आपने पढ़ा होगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ठीक है, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, सप्तम, अष्टम, तो नवम, तो ये सब क्या है, अष्ट से 8 ले लिया गया, सप्तम से 7 ले लिया गया, ठीक है, इस तरीके से। तृतीय से 3, चतुर्थ से चौथा, ठीक है, पंचम से 5वां या 5, तो इस तरह से। तो यहाँ पे ये तद्भव है, तो मतलब उसी से मिलता जुलता है, उसी से लिया गया है, उसी से बना है संस्कृत से, ठीक है। तो ये तो बहुत तत्सम तद्भव, ये हमें एग्ज़ाम में भी आता था, आपने पढ़ा होगा 6, 7, 8, 9, 10th में, ठीक है।
अब तत्सम और तद्भव दिया हुआ है। जैसे तत्सम, अब ये क्या था, संस्कृत था, अंगरक्षक से तद्भव क्या बन गया, अंगरखा। इससे ये तो संस्कृत से लिया गया। अब संस्कृत से जो तत्सम से क्या बनता है, तद्भव, तत्सम से ही क्या बनता है, तद्भव, इसी से ये लिए गए। तो ये एक नया वर्ड बन गया, एक नया वर्ड बन गया, इसी से ये लिया गया अंगरक्षक। अक्सर देखोगे ना, ये जो क्ष है ना, क्ष क्षत्रिय वाला, उसको हमने ख कर दिया है। जैसे क्षेत्र होता था ना, क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, उसी से हमने ये क्ष को हमने कर दिया खे और त कर दिया खेत। इसे त्र, यानी बोलने में दिक्कत हो रही थी तो हमने उसको शॉर्ट कर दिया, देशी लोगों ने उसको शॉर्ट कर दिया, क्षेत्र से खेत बोलने लगे। ठीक है। उसके बाद अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका से सिर्फ क्या कर दिया, अंगीठी, संस्कृत वर्ड है। अंगुष्ठ, अंगुष्ठ हमारा अंगूठा, ये क्या होता है, इंग्लिश संस्कृत वर्ड है, तो उससे क्या बना दिया, अंगूठा। ये यहाँ पे देख सकते हैं सारे, यहाँ श को स में चेंज कर दिया, श हटा ही दिया यहाँ पे षटकोण वाला। तो यहाँ पे देख सकते हो आम्रचूर्ण, आम्र का चूरा, उसको बना दिया अमचूर। इजी पड़ गया लोगों को। ईंधन का ईंधन हो गया, बड़ी हो गया, यहाँ पे कुछ तो ऐड किया, यहाँ पे कम नहीं किया। अदरवाइज आप देखोगे तो चीज़ों को कम किया है। ये सारे ही आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे समझ सकते हो, देख लीजिए। चलिए मैं पढ़ के बता ही देती हूँ फटाफट। ईंधन से ईंधन ही हुए। काष्ठ, काष्ठ यानी होता था काठ, लकड़ी, लकड़ी का जो काठ होता है। ठीक है। उज्ज्वल, उज्ज्वल से बना दिया उजला। ठीक है। उत्तिष्ठ यानी उठना, उच्च, ऊंचा, कूप, कुआं, ओष्ठ, ओंठ या ओंठ, काक, कौआ, कंठफल, कटहल, कंठफल था, देखिए यहाँ पे फल, क्योंकि वो फल के कैटेगरी में आता है। करपास, तो यहाँ पे देखिए र हटा के कपास कर दिया, इजी पड़ गया ना, वो करपास बोलने से इजी कपास बोल दो। छत्रक, उतना बड़ा कौन बोलेगा, तो छाता कर दिया। छिद्र यानी छेद, होल। गोधूम, गेहूँ, गोधूम से क्या बना दिया, गेहूँ, काफ़ी बड़ा है इसके कंपैरिजन में, गेहूँ के कंपैरिजन में। जिह्वा, बोलने में कैसे हार्ड है, जीभ कर दिया। घृत, घृत से घी। चर्मकार, चर्मकार से चमार। ठीक है। चुंबन, चुमना। हस्ती, हाथी। आखेट, आखेट यानी क्या होता था, जो शिकार करते थे, आखेट करते थे, अहेर कर दिया उससे। अक्ष, अक्ष से क्या कर दिया, आँख कर दिया। देखिए यहाँ पे क्ष को वापस से ख किया है। अर्च, आँच कर दिया। आंत्र, आंत्र जो हमारी बॉडी इंटरनल पार्ट होता है, जो इंटेस्टाइन, आंत, आंत्र को आंत कर दिया। आमलक, आमलक से आंवला कर दिया। अग्नि, आग। आश्चर्य, अचरज। अन्नाद्य, अनाज है ना, बोलते ना अन्नाद्य, तो उस, ये आपने सुना भी होगा ये सब, अनाज। अम्लिका, इमली, अब यहाँ पे आमलक से आंवला था, अम्लिका से इमली था। अंगुली, अंगुली, अंगुली से कर दिया उंगली, उंगली, उंगली फटाक से बोल देते। कर्ण, कान। कृष्ण, कान। कर्म, काम। इक्षु, ईख, वापस से क्ष को ख कर दिया है। कुंभकार, कुम्हार। कमल, कंवल। कच्छप, कछुआ। खरजूर, खजूर। क्षेत्र, खेत। गर्दभ, गधा। गृद्ध, गिद्ध। घट, घड़ा। घृणा, घिन। घोटक, घोड़ा। चंद्र, चांद। ताम्र, तांबा, ये तो अभी भी आप देखते होंगे, ताम्र, चंद्र, ये सब नॉर्मल है, इजी भी है। तड़ाग, तालाब उसका हो गया, तड़ाग से तालाब कर दिया। तैल होता था, अभी उसको तेल कर दिया। स्तन, थन। पल्लव, पल्ला। धूम्र, धुआं। नग्न, नंगा। नृत्य, नाच। महिष, भैंसा। बुभुक्षा, भूख, अब ये देखिए कितना हार्ड है, बुभुक्षा, इतना बड़ा बोलने से है, भूख बोल दिया। ऐसे ही पहले होता था भिक्षा, उसको क्या कर दिया, भीख कर दिया, है ना। इसी तरीके से बुभुक्षा लगी है, भिक्षा दे दो, तो क्या कर दिए, भूख लगी है, भीख दे दो। सिंपल सा हो गया एकदम से। भ्रमर, भौरा। वृद्ध, बूढ़ा। मस्तक, माथा। मौक्तिक, मोती, कितना हार्ड है, सिंपल कर दिया एकदम से ये भी। ठीक है। राज्ञी होती थी, राज्ञी, उनसे क्या कर दिया, रानी। सप्त, सात, ये मैंने आपको बताया था यहीं पे।
ऊपर। रिक्त रीता, रजनी रैन, देखिए रजनी रैन। श्रृंगार, बोलने में हार्ड पड़ रहा है, लिखने में भी हार्ड पड़ रहा है, सिंपल कर दिया श्रृंगार। लज्जा, हार्ड पड़ रहा है, लाज। सत्य, सच। सौभाग्य, सुहाग। शुष्क, सूखा कर दिया उसे, एकदम सिंपल। क को हटा दिया और ये श को स कर दिया और श से ख कर दिया। हस्त, हाथ। तृण, तिनका। प्रस्तर, पत्थर। परीक्षा, परख। दधी, दही। पृच्छ, पृच्छ, हाँ पृच्छा में पृच्छ, ये सब पूछना होता है, उससे कर दिया पूछना। पुच्छ, बोलते हैं ना पुच्छ, पुच्छल तारा, पुच्छ, उससे क्या हो गया पूछ। पाशिका, पाशिका से कर दिया फांसी। वक्र, बांका। व्याघ्र, बाघ, ये आपको पता भी होगा। श्मशान, श्मशान से कर दिया एकदम उसका मसान, तद्भव में। ठीक है, फिर भाडागार, ठीक है, तो उसको कर दिया भंडार। मुख, मुंह। मयूर, मोर। श्वास, सांस। रात्रि, रात। अक्सर आप देखोगे त्र से त कर देते हैं, जो हार्ड है उसको इजी कर दिए हैं, जो बोलने में भी इजी हो, लिखने में भी इजी हो। राश, रास। श्याल, साला। श्रावण, सावन, ये तो आपको पता ही होगा। साधु, साहू। श्रृगाल, सियार। शुकर, सुअर। शुक, सुआ। संध्या, सांझ। सूर्य, सूरज। शैया, सेज। अब जो देशज और विदेशज है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे हमने देखा है तत्सम और तद्भव। ठीक है।